मैं बुलाना चाहूंगी महाराष्ट्र की पूर्व प्रांताध्यक्ष श्रीमती कुमकुम जी अग्रवाल, जो हमें इस प्रोग्राम का मंथन करके उसका निष्कर्ष बताएंगी। तो कुमकुम जी, अब ये मंच आपका रहा। हेलो, आवाज आ रही है? जी दीदी, आ रही है। जी हेलो, दीदी, आ रही है कुमकुम जी। आ रही चलो, है। सब लोग राम राम। सबसे पहले, और आज का इतना बढ़िया ये जूम वेबिनार हुआ है, सबसे पहले तो हम सुशीला जी को इसके लिए बधाई देंगे कि उन्होंने इतना, बहुत कम लोग जानते हैं थैलेसीमिया के बारे में। हम लोग भी खैर बहुत कायदे से तो नहीं जानते हैं, लेकिन थैलेसीमिया नाम की कोई बीमारी है, यही बहुत कम लोग जानते हैं। तो अपने इसके माध्यम से, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के माध्यम से ये रखा है आज का जूम वेबिनार, ये लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने का बहुत 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 बड़ा जरिया है। और अपने चारों डॉक्टर्स ने इतनी अच्छी तरह से उन्होंने अपने अपने क्षेत्र का सब समझाया है। अब समिंग अप करना मतलब कि एक तो उन्होंने बताया, डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल ने, कि थैलेसीमिया पेशेंट्स को रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। ये सबने समझाया कि रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो होता ही है, लेकिन उसमें ओवरलोड ऑफ आयरन होना बहुत हानिकारक है। तो इस चीज का ध्यान। दीदी आवाज नहीं। हेलो, हाँ दीदी, अब आ रही है आपके। हाँ, ये जो डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि प्री नेटल टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे एस्टेब्लिश हो सकता है कि बीमारी शुरू हो गई है या नहीं हुई है। अगर हो गई है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट केस हो जाता है, अगर नहीं हुई है तो वो मैनेजेबल है। क्या वो आवाज कट रही है क्या? और अगर अपने रेगुलर इसको ट्रीट करते रहते हैं तो लाइफ स्पैन काफी नॉर्मल हो जाता है, नहीं तो लाइफ स्पैन अपना घट जाता है थैलेसीमिया पेशेंट्स का। और ब्लड ग्रुप सिकलिंग टेस्ट ये सब भी सब बताया। तो डायग्नोस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डॉक्टर पूनम ने बताया कि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही पता चल सकता है, तो बहुत कुछ अपने बीमारियां उसको वहीं रोक सकते हैं। प्लस एलोपैथी के साथ अगर होम्योपैथी ट्रीटमेंट दिया जाए तो उससे क्योर तो कितना होगा ये नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली आराम होगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ड्यूरेंसी, जिसको कहते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ता है, वो बढ़ जाती है और अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। होम्योपैथी में ये सब है। और इसमें थैलेसीमिया में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बढ़ता है, जिसके लिए होम्योपैथी बहुत आरामदेह है। डॉक्टर रानू गुप्ता ने बताया कि हेमोग्लोबिन ड्रॉप करता है तो 5, 7, 9, मतलब अपने सोच भी नहीं सकते कि इतना गंदा हेमोग्लोबिन लेवल होगा। तो अपने समझते हैं कि उससे वीकनेस, फटीग, ये सब जो बीमारियां हैं, लेथार्जी है, ये सब कितनी बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज आयुर्वेद वाले डॉक्टर रानू गुप्ता बता रही हैं कि आहार, पथ्य आहार, अपथ्य आहार, विहार, औषध, ये सब से काफी कुछ कंट्रोल हो सकता है। और उन्होंने अलग अलग खाने भी बताए जिससे कि फोलिक एसिड एक्स्ट्रा मात्रा में लिया जाए, जैसे विभिन्न प्रकार की दालें हैं, अल्फा अल्फा है, सूप है, अरहर मसूर, ये सब चीज का। और ये तो लेना चाहिए, और क्या नहीं लेना चाहिए, रेटेड ड्रिंक्स, जंक फूड, ये उन्होंने भी, नेचुरोपैथी वाले डॉक्टर छवि जैन ने भी यही बात कही है कि नेचुरल फूड पर स्ट्रेस दीजिए। ये सब जंक फूड और ये और वो सब चीज जो आज की चलन हो गई है, उसको अवॉइड करिए। और उन्होंने, डॉक्टर छवि जैन ने ये भी बताया कि अपना पुदीना पत्ता, तुलसी का रस,
हल्दी, व्हीट ग्रास जूस, ये सब चीज कितनी इम्पोर्टेंट है अपने दैनिक जीवन में। और सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने बताई कि ये अपना मेंटल वेलबींग अच्छा रखना। फिजिकल तो ठीक है, डॉक्टर लोग संभाल लेते हैं किसी हद तक, लेकिन अपनी मेंटल वेलबींग रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, अपने आप को खुश रखना, सब कुछ ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। उसके अलावा उन्होंने स्ट्रेस दिया अब एक्सरसाइजेस को लेके, मॉडरेट वर्कआउट, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, बैठे बैठे कौन सी कर सकते हैं, ये सब चीजों पर भी उन्होंने सब बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला है। और सबसे बड़ी चीज है कि प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करें, खाना अच्छा खाएं, रेनबो प्लेट्स जिसको उन्होंने कहा, हर रंग का खाना अपने खाने में हो, एक्सरसाइज और मेडिटेशन जिसमें प्राणायाम पर सभी डॉक्टरों ने बहुत स्ट्रेस किया है, और नेचुरल फूड्स खाएं। सप्लीमेंट्स तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन सप्लीमेंट्स कम लेके नेचुरल फूड्स पर ज्यादा स्ट्रेस किया जाए। तो हमको तो इतना ही समझ में आया आज के इतने ब्यूटीफुल सेमिनार में, और बाकी डिटेल्स आप लोग और बताएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कुमकुम दीदी आपका। आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें इस प्रोग्राम का मंथन करके बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगी आज के इस जूम सभागार की संचालिका, हमारी सबकी चहेती सुश्रा दीदी फरमानिया, जो हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद रूबी जी। हमारे बीच हमारी राष्ट्रीय सचिव रूपा जी उपस्थित हैं, जो कि आज की हमारी सम्मानित अतिथि हैं। रूपा जी, आपको आमंत्रित करती हूँ, कृपया आप अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। रूपा अग्रवाल जी। कुमकुम जी का हमने संदर्भ सुना, बहुत ही शॉर्ट में लेकिन बहुत ही सुंदर सार गर्भित बातें उन्होंने बताई हैं। हमें लगता है डॉक्टर पूनम सराफ जी, मैं पूरा सुन नहीं पाई, वेबिनार अटेंड नहीं कर पाई व्यस्तता की वजह से, फिर भी कुमकुम जी ने इतने सुंदर तरीके से सब बातें बताई हैं कि लग रहा है रिकॉर्डिंग तो जरूर सुनूंगी, और मेन बातों को हमने सुन भी लिया। आप अपनी लाइफ स्टाइल कैसे रखनी है, क्या क्या खाने में रखना है, डॉक्टर प्रवीण जी, डॉक्टर पूनम सराफ जी, डॉक्टर रानू जी और डॉक्टर छवि जैन जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से सारी बातों को बताया है कि हमने थैलेसीमिया से हम कैसे बच सकते हैं और कैसे जागरूकता फैलाना सबसे बड़ा हमारा काम है। हमें इन सभी बातों को सिर्फ सुनकर अपने तक नहीं सीमित रखना है, लोगों तक ये बातें बतानी है, और बहुत ही सिंपल तरीके से। थैलेसीमिया जो बीमारी है, पहले तो हम लोग जानते भी नहीं थे कि क्या होती है, लेकिन सुशीला जी आपने और चारों तरफ प्रचार प्रसार से हमने इनके बारे में काफी अच्छी तरह जानकारी प्राप्त की है। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों को जागरूक करें, तो जरूर इस बीमारी से हम काफी दूर हो पाएंगे। और आपकी पूरी टीम, सुशीला जी, सभी को बहुत बहुत बधाइयां इतने सुंदर काम करने के लिए, और इस तरह बस आप करते रहें, हर एक कामों को बहुत लगन से, बहुत जोश के साथ करती हैं। आपका जोश आपकी पूरी टीम में भी दिखता है। सभी डॉक्टर्स का मैं फिर से सुनना जरूर चाहूंगी, बहुत अच्छे से सबने बताया है, तो बहुत बहुत सभी को बधाई इस सुंदर कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद रूपा जी, आपका इतने व्यस्त समय में से भी समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित होना हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। आपका तहे दिल से पुनः शुक्रिया करती हूँ। हमारे बीच आने वाली राष्ट्रीय अध्यक्षा अंजू सरावगी जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगी वो भी अपने विचार इस वेबिनार के ऊपर दें हमें। अंजू सरावगी जी। अंजू जी अंजू जी। हाँ नमस्ते दीदी, मैं वीडियो नहीं ऑन करूं चलेगा? बाहर हूँ। हाँ कोई बात नहीं। हाँ जी। मैंने कुछ सुना है, और एक तो सबसे बढ़िया आपका लगा कि आपने चारों पद्धति से, एलोपैथी हो, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, चारों पद्धति से थैलेसीमिया की रोकथाम और प्रिकॉशन और इसको
कैसे जो थैलेसीमिया पेशेंट है अपनी जीवन में इस रोग को कैसे एक लाइफस्टाइल मेंटेन करके इस रोग के साथ जीवन शैली अच्छे से बिताएं, इसके बारे में बहुत सुंदर प्रकाश डाला गया है। थैलेसीमिया अपने आप में बहुत ही एक सीरियस एक जो बोल सकते हैं एक डिसऑर्डर है, और इसके साथ हम लोग सोचते हैं यही हमारा लाइफ खत्म हो गया, लेकिन आज चारों डॉक्टर ने एक पॉजिटिव ऑरा डाला है। मुझे ऐसा लग रहा है हम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की बहनें थैलेसीमिया वीक के लिए रक्तदान करने के लिए तो आगे बढ़ ही रही हैं, आपका दिशा निर्देश भी है, लेकिन इसके साथ जो हमें टिप्स मिली है वो वंडरफुल टिप्स मिली है। और मैं दीदी यही चाहूंगी कि आप इसका भी एक गाइडलाइंस बना ले में, रिकॉर्डिंग तो है लेकिन इसके जो इम्पोर्टेंट टिप्स जैसे मेडिटेशन से क्या फायदे हैं, कौन से एक्सरसाइज है। अब डॉक्टर छवि जी ने तो यहाँ तक कहा कि प्रेस एक्सरसाइज है, लेग्स प्रेस और मसल का प्रेस का जो हैंड प्रेस, ये सब जो काफ मसल प्रेस की एक्सरसाइज है बहुत छोटे छोटे रूप में, क्योंकि मैंने थैलेसीमिया के पेशेंट्स को देखा है उन लोग की पूरी फ्रेगाइल हो जाती है, उनकी बॉडी पूरी वीक रहती है, तो इन लोग इस टाइप की भी एक्सरसाइज करके अपना मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन एंड खाने का आज ब्यूटीफुल हम लोग को मिला है जो पूरा डिटेल। तो मैं दीदी यही चाहूंगी अगर हम लोग इसका एक बना लें तो हम लोग एक पेपर थैलेसीमिया का पेशेंट के लिए हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं विद हमारे रक्तदान कैंप के लिए। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज मैं ये थोड़ा बहुत कर सकी, मैं बाहर हूँ, लेकिन मुझे बहुत बहुत ज्ञान बढ़ा है थैलेसीमिया पेशेंट के लाइफस्टाइल के ऊपर। और सबसे बड़ी बात ड्यूरेशन को हम जैसे हम हमेशा सुनते हैं कि एक वीक में एक बार तो लेते ही लेते हैं थैलेसीमिया पेशेंट रक्त, लेकिन अगर ड्यूरेशन बढ़ा के हम 2 दिन का कर दे मंथली तो बहुत ही बढ़िया है। होम्योपैथी मेडिसिन से जो सामने आए हैं तथ्य, तो जरूर ऐसे सेमिनार से हम लोग सबका मेंटल जो देखने की दृष्टि है थैलेसीमिया पेशेंट के लिए वो जागरूक हुई है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी आपका। आप बाहर रहते हुए भी आपने पूरा कार्यक्रम सुना और उसके ऊपर अपनी लिखित में प्रतिक्रिया भी दी और अपनी बातों के द्वारा भी प्रतिक्रिया जाहिर की, और आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि हम इसका एक पंपलेट तैयार कर लें, थैलेसीमिया पेशेंट की लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। जरूर हम जल्द से जल्द इसको करने का प्रयास करेंगे, और हमारा रक्तदान दिवस है तब तक उससे पहले हम जरूर इसकी तैयारी करेंगे और इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आपके सुझाव का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरा जी आज उपस्थित नहीं है, किन्हीं कारणों से उनका फोन आया था। वो बाहर हैं और किसी ऐसे काम में है कि जो वहां पर अपना फोन भी ऑन नहीं कर सकती हैं। तो कोई बात नहीं है, उनका आशीर्वाद तो हमें हमेशा मिलता ही रहता है। उनका बरदस्त तो हमारे ऊपर है ही, जिसकी वजह से हम ये सारे कार्य कर पाते हैं। हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी इंदु जी उपस्थित हैं। इंदु गर्ग जी, यदि आप मेरी बात सुन रही हैं तो कृपया आप अपने विचार रखना चाहें तो रखें, नहीं तो हम कार्यक्रम को अपनी अंतिम कड़ी पर लेकर जाएंगे। इंदु जी, यदि आप उपस्थित हैं। हाँ जी, जय श्री कृष्णा सभी को। सुशीला जी, ये प्रोग्राम पूरा मैंने देखा और पूरी जानकारी भी ली। मैं जब से अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन से जुड़ी हूँ, इंदौर में हम थैलेसीमिया पे शुरू से प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन आज जो जानकारी मिली है वो जानकारी बहुत अद्भुत है, क्योंकि इसमें खाने का और प्राणायाम से, योगा से, मेडिटेशन से किस तरीके से इसको अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिली है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्य तो बहुत किया है इसके ऊपर थैलेसीमिया पर हम लोगों ने, लेकिन आज जो जानकारी मिली है वो हमारे लिए एक अमृत तुल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी। धन्यवाद इंदु जी। हमारे यदि और कोई पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया 1 मिनट के अंदर अपनी बातें रखें, वरना हम कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जाते हैं धन्यवाद ज्ञापन के ऊपर। और जो आज हमारे बीच चारों डॉक्टर उपस्थित थे, अपने ही परिवार से थे,
डॉक्टर परवीन जी हैं, बरगढ़ से हैं और वो हमेशा मारवाड़ी महिला समिति का धन्यवाद साथ देते रहते हैं। डॉक्टर पूनम बरहमपुर से हमारे शाखा सदस्य ही हैं। डॉक्टर रानू गुप्ता वो हमारे शाखा सदस्य ही हैं और डॉक्टर छवि नेचुरोपैथी जिनको कि आज हमने जोड़ा है। मैं अभी जोधपुर से परसों ही आई हूँ और ये वहाँ पे नेचुरोपैथी सेंटर में मैं थी, ये वहाँ पे डॉक्टर थी। इतना अच्छा व्यवहार है। डॉक्टर छवि नाम ना हो कि इनका हमने नाम रख दिया था डॉक्टर मुस्कान। हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। इनके पेशेंट हमेशा यही कहते थे कि आधी बीमारी तो आपकी मुस्कान से ही हमारी चली जाती है। तो बहुत अच्छा नेचुरोपैथी सेंटर है। यदि आप लोगों को भी लाभ लेना हो तो जरूर आप जोधपुर जाएं, राजस्थान जाएं और वहाँ की नेचुरोपैथी सेंटर से अपना ट्रीटमेंट करवाएं। वाकई में बहुत अच्छा है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे यदि कोई हमारे सदस्य कुछ बोलना चाहती हैं तो अपने हैंड राइज करें, अन्यथा हम समापन की ओर चलते हैं। धन्यवाद दीदी, आपके विचार और मुझे अंजू दीदी के विचार, हमारे सबके विचार हम लोगों को मिले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं धन्यवाद की घड़ी। मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए तहे दिल से सभी का धन्यवाद करती हूँ। सर्वप्रथम हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती नीरा जी, राष्ट्रीय सचिव रूपा जी का धन्यवाद देना चाहूंगी। इन्होंने जूम सभागार में उपस्थित होकर और न उपस्थित होकर भी हमारा मान बढ़ाया। हमारे साथ जुड़े हुए सभी राष्ट्रीय, प्रांतीय और शाखा पदाधिकारियों का, बहनों का भी दिल से धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख सुशीला दीदी का, जो सदा ही हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे साथ जुड़े सभी डॉक्टर्स का, जिन्होंने इतने सुंदर तरीके से थैलेसीमिया के विषय में हमें जानकारी दी। धन्यवाद देना चाहूंगी महाराष्ट्र की पूर्व प्रांतीय अध्यक्षा कुमकुम जी का, जिन्होंने आज के प्रोग्राम का मंथन बहुत ही सुंदर तरीके से किया। अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी सभी राष्ट्रीय सखियों का, जो हर वक्त हमारे कार्य के लिए सहयोग करती है। अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे सभी दर्शकों और श्रोताओं का, जिन्होंने जूम सभागार में उपस्थित होकर हमारा मान बढ़ाया। अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अब थैलीसीमिया ग्रसित उन बच्चों को और उनके माता पिता को, जिनके लिए यह कार्यक्रम रखा गया था। उन्होंने इसकी जानकारी प्राप्त की और कामना करते हैं प्रभु भविष्य में उन बच्चों को हमेशा स्वस्थ रखें। परोक्ष और अपरोक्ष रूप में उपस्थित सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद रूबी जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया और आज का हमारा ये कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तीनों डॉक्टरों के नंबर मैंने डाल दिए हैं। यदि किसी को भी जरूरत हो तो आप उनसे व्हाट्सएप पर मैसेज प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी ने नंबर नोट नहीं किए हैं, फिर भी यदि कोई जानकारी चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनके फोन नंबर आप सब तक पहुंचा दूंगी। धन्यवाद सभी को। राधे राधे। राधे राधे।